नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम NFO यानी कि न्यू फंड ऑफरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये NFO होता क्या है, इसमें आपको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं, और NFO से जुड़े और कई सवाल, इन सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये NFO होता क्या है और इसे क्यों लॉन्च किया जाता है। तो NFO का फुल फॉर्म है न्यू फंड ऑफरिंग। जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी मार्केट में कोई नया म्यूचुअल फंड लॉन्च करने वाली होती है, तब उसे NFO के रूप में लॉन्च करती है। अब NFO का फुल फॉर्म है न्यू फंड ऑफरिंग। अब मार्केट में इतने सारे म्यूचुअल फंड है, तो कंपनी जो कोई भी म्यूचुअल फंड नया लॉन्च करती है तो उसका काफ़ी प्रचार और प्रसार करती है। आपको हर जगह उस म्यूचुअल फंड जो लॉन्च होने वाला है उसके एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे, यूट्यूब पर भी आपको उसकी एडवर्टाइजिंग दिखेगी। तो इस तरह से वो AMC कंपनी हमें बताने की कोशिश करती है कि हमारी यह कंपनी एक म्यूचुअल फंड लॉन्च करने वाली है, और अगर आप उस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा रोकोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो NFO और कुछ नहीं है, बस एक नया म्यूचुअल फंड है जो मार्केट में लॉन्च होने वाला है। आप जानते हैं कि जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो, तब आपको उस पैसे के बदले उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिलते हैं। तो NFO में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि ये भी एक म्यूचुअल फंड ही है। तो जब भी आप NFO में अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको उस म्यूचुअल फंड के कुछ यूनिट्स मिलेंगे, और उस NFO की NAV प्राइस फिक्स होती है लगभग 10 रुपये। इसलिए मान लो आपने अगर 50,000 रुपये उस NFO में इन्वेस्ट किए तो आपको 5,000 यूनिट्स उस म्यूचुअल फंड जो नया लॉन्च होने वाला है उससे के मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग NFO में अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों करते हैं। तो सबसे पहला कारण है लालच। लोगों को लगता है कि 10 रुपये के NAV में एक यूनिट मिल रहा है तो उसे ले लेते हैं, और 3 साल के बाद वो यूनिट अगर डबल भी हो जाएगा, यानी कि 10 रुपये NAV का 20 रुपये भी हो जाएगा, तो हमारे जो पैसे हैं वो डबल हो जाएंगे। इसी चक्कर में लोग NFO में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। पर मैं आपको यहाँ पर चेताना चाहूँगा, क्योंकि जो भी नया म्यूचुअल फंड लॉन्च होने वाला है उस म्यूचुअल फंड का कोई भी पास्ट रिकॉर्ड आपके पास नहीं होता। तो आपको जो फंड मैनेजर और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो आपको कहती है उसके ऊपर ही विश्वास करना पड़ेगा। और पास्ट में ऐसा भी हुआ है कि कई बार NFO में लोगों ने नुकसान भी उठाया है, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। तो जब भी आप NFO में इन्वेस्ट करें तो उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में तो जान ही ले कि उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने और कौन कौन से म्यूचुअल फंड लॉन्च किए हैं और उन म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। उस बेसिस पर आप कोई नए NFO में को अगर ख़रीदना चाहते हो तो आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा होगा कि आप इस NFO को में अपना पैसा इन्वेस्ट कैसे करें। तो बहुत ही आसान तरीका है। अभी तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहां पर जाकर आप इजीली अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि ग्रो, ज़ीरोधा, 5 पैसा जैसे और भी एप्लीकेशन है। आप वहां पर जाकर अपना पैसा उस NFO में इन्वेस्ट कर सकते हो। और जब भी कोई NFO की एडवर्टाइजिंग आएगी तब वहां पर नीचे लिखा हुआ होगा कि आप और कौन कौन सी जगह से उस NFO में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकोगे। अब जो NFO होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला ओपन एंडेड NFO, उसमें आप अगर पैसे लगाओ तो जब चाहे तब आप अपने पैसे को निकाल सकते हो। और दूसरा क्लोज एंडेड NFO, अगर आपने क्लोज एंडेड NFO में अपना पैसा लगाया तो आपको एक लॉकिंग पीरियड तक अपने पैसे को निकाल नहीं सकते।
और वो लॉकिंग पीरियड 3 से लेके 5 साल तक भी हो सकता है। वैसे भी अगर आप कोई म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम है। इसीलिए मेरा तो मानना यही है कि जब भी आप किसी भी एनएफओ में इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करें, यानी कि 3 से 5 साल तक उस म्यूचुअल फंड को अपना परफॉर्म करने के लिए टाइम ज़रूर दें। अब मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस जो एनएफओ के ऊपर है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने 2070 के अक्टूबर महीने में एसबीआई की जो एक्स सीरीज़ की जो म्यूचुअल फंड के एनएफओ निकले थे उसमें मैंने 50,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट किया है। आज 3 साल बाद मुझे जब मेरा एनएफओ मैच्योर हुआ तो सिर्फ 56,945 रुपीज़ ही मिले। जब मैंने उस एसबीआई का एनएफओ लिया तब उसकी एनएवी की कीमत 10 रुपये थी और अब जब मैंने देखा जो मुझे 56,000 रुपीज़ मिले उसमें मैंने कैलकुलेशन किया तो मुझे एनएवी की वैल्यू सिर्फ 10 से 12 रुपये ही मिली। मतलब कि इन 3 सालों में मुझे सिर्फ 6,000 से लेके 7,000 रुपये तक का ही फ़ायदा हुआ, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो एनएफओ के मामले में बहुत ही ख़राब रहा। उसके मुताबिक अगर मैंने 2070 में अगर गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तब एक 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 23,000 के आसपास चल रही थी, तो मुझे अराउंड 70 ग्राम गोल्ड मिल जाता और उस 17 ग्राम गोल्ड की आज की मार्केट वैल्यू 90,000 रुपीज़ होती, जो 50,000 इन्वेस्ट करने के बाद मुझे 40,000 का प्रॉफिट मिलता। और तो और उस टाइम पे अगर मैंने गोल्ड में भी इन्वेस्ट ना किया होता और मैंने अपने 50,000 रुपीज़ को रिलायंस के शेयर में अगर इन्वेस्ट कर दिया होता तो 2000 अक्टूबर में रिलायंस के शेयर की जो कीमत थी वो 788 रुपीज़ थी, यानी कि मुझे अराउंड 63 शेयर्स मिलते। और आज 9 अक्टूबर 2020 को उस शेयर की कीमत 2,235 रुपीज़ है। मतलब अगर मैंने 50,000 रुपये 2017 के अक्टूबर महीने में एनएफओ में इन्वेस्ट करने की जगह अगर रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट किए होते तो अभी मेरे शेयर की वैल्यू 1,40,805 रुपीज़ होती। तो आप सोच सकते हो कि एनएफओ में इन्वेस्ट करने से मुझे कितना ज़्यादा लॉस हुआ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब भी आप कोई एनएफओ में इन्वेस्ट करें तो सोच समझ कर करें। ऐसा मत सोचिए कि एनएवी की वैल्यू तो सिर्फ 10 रुपये है तो वो दुगनी तो होगी, नहीं होता है ऐसा। क्योंकि मेरे एसबीआई का जो म्यूचुअल फंड है उसमें एनएवी की वैल्यू 10 से सिर्फ 12 रुपये ही हुई, तो आपके साथ भी ऐसा होने के पूरे चांसेस है। और तो और दूसरा मेजर डिसएडवांटेजेस ये है कि जो एनएफओ होता है उसमें न्यू म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है, तो ना तो आपके पास उस म्यूचुअल फंड का पास रिकॉर्ड होता है, ना ही फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस होता है, और ना ही उस म्यूचुअल फंड ने पिछले सालों में कैसा परफॉर्म किया है वो होता है। तो आप पूरा ब्लाइंड होके ही उस फंड मैनेजर और एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर विश्वास करके उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो। तो मेरा तो यही मानना है, अगर आपको पैसे लगाना ही हो तो या तो एनएफओ में मत लगाए या कोई जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है जिसका परफॉर्मेंस देखकर आप उसमें लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर दे तो भी आपको फ़ायदा होगा। तो मेरा तो एक्सपीरियंस एनएफओ के मामले में अच्छा नहीं रहा, इसीलिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि एनएफओ में इन्वेस्ट ना ही करें तो अच्छा है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मुझे एक बात बताइए कि आप जो व्यूअर्स हैं उनमें से किसी ने एनएफओ में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, और अगर किया था तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपने कौन से म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था और आपको कितना रिटर्न्स मिला, तो हमारे दूसरे व्यूअर्स को भी ये पता चले कि एनएफओ में इन्वेस्ट करना सही है या गलत। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाऊं तब आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।